तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। तो आज कंप्यूटर की आर्किटेक्चर में हम लोग इसके समझेंगे कि ये फंक्शन कैसे करता है, ये काम कैसे करता है, कंप्यूटर का सारा सिस्टम। तो कंप्यूटर का सारा सिस्टम ये फंक्शन कैसे करता है, तो इसके फंक्शन का हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चरल यूनिट पढ़ेंगे इसका। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये कैसे डील करता है, फंक्शन कैसे करता है, ये सारे काम इसमें पढ़ेंगे। एक्चुअली कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को ना 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला होता है इसका इनपुट, फिर इसका होता है हमारा सीपीयू और एक होता है हमारा आउटपुट। ओके, अच्छा ये सीपीयू में और भी 2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा एलयू या हमारा सीयू या हमारा इसमें स्टोरेज यूनिट भी होता है। चलो यहाँ तक बात क्लियर है। ये कंप्यूटर का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हमने पढ़ना है कि वो सिस्टम इसका कंप्यूटर, क्योंकि एक स्मार्ट मशीन है कंप्यूटर और उसका कुछ सिस्टम होगा, वो सिस्टम फंक्शन कैसे करता है और इसके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं और वो स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे फंक्शन करते हैं या काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। अब कहानी यहाँ से शुरू हो जाती है, कंप्यूटर एक मशीन है और वो काम कैसे करती है। अब सबसे पहले इसके कंपोनेंट पढ़ लेते हैं कि ये मशीन काम करती तो है, बट इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं। जैसे एक इंसान है, वो भी एक मशीन है, उसके हाथ पाँव हैं, आंखें हैं, दिमाग है। इसी तरह से हम समझेंगे कि ये काम कैसे करती है। अब इसके कंपोनेंट्स जब हम पढ़ते हैं तो कंपोनेंट्स में सबसे पहला कंपोनेंट इसका आता है हमारा इनपुट। अब ये पहला कंपोनेंट है इनपुट। अगर इनपुट को समझें तो इनपुट क्या होता है, कंप्यूटर जब भी चलाता है, कंप्यूटर को चलाता है हमारा यूज़र कोई भी बंदा हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल जो कंप्यूटर को चला रहा है, रन कर रहा है, वो क्या करेगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस दे देगा। वो कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देगा, उन इंस्ट्रक्शंस पे कंप्यूटर काम करेगा। वो इंस्ट्रक्शंस किसके थ्रू देगा, वो इंस्ट्रक्शंस देगा कीबोर्ड के थ्रू। अच्छा, किसके थ्रू देगा, कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू या एक जॉयस्टिक होती है उसके थ्रू। अब ये 3 जो हैं ये इनपुट के मेथड हैं, 3 इनपुट के मेथड है। इनपुट समझ में आ गया। यूज़र ने जो भी काम किया कंप्यूटर पे बैठ के, उसको क्या बोलेंगे, इनपुट बोलेंगे। वो कंप्यूटर को क्या देगा, इंस्ट्रक्शंस देगा, उसको रफ डेटा देगा और वो डेटा देने के लिए वो क्या यूज़ करेगा, वो यूज़ करेगा कीबोर्ड, वो माउस या जॉयस्टिक। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। कंपोनेंट में हमने इसका पहला कंपोनेंट पढ़ लिया, इनपुट होता है भाई। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ आती है हमारी इनपुट के बाद, वो आता है हमारा कि आउटपुट। अब सीपीयू को हम पीछे रख करें। अच्छा, इनपुट के बाद सेकंड चीज़ आ जाती है हमारी आउटपुट। अब हम समझते हैं कि आउटपुट क्या होती है। आउटपुट अब यूज़र मिटा दिया। यूज़र जो था, यूज़र ने कुछ काम किया होगा इस पे, कंप्यूटर पे। वो काम इनपुट ने इंस्ट्रक्शंस दी और कंप्यूटर पे सारा काम हो गया। जो रिज़ल्ट शो होगा, आउटपुट क्या होगा, आउटपुट का मतलब जो रिज़ल्ट हमें शो होगा किस पे, डिस्प्ले पे। फाइनली जो हमें रिज़ल्ट शो होता है डिस्प्ले पे, या डिस्प्ले होता है जो रिज़ल्ट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आउटपुट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। ये हमें किस पे शो होता है, आउटपुट हमें मॉनिटर पे शो हो जाता है भाई। मॉनिटर के साथ और हमें कहाँ शो होता है ये आउटपुट, जो भी कंप्यूटर ने काम किया वो हमें प्रिंटर पे शो होता है, प्रिंटर पे। अच्छा, 2 चीज़ें हमारी क्लियर होगी। इनपुट वो काम जो यूज़र ने किया कंप्यूटर पे, उसको बोलेंगे हम लोग इनपुट। अच्छा, इनपुट तो हो गया। उसके बाद जो काम उसने कर लिया, वो काम दिखना भी चाहिए कि फिजिकली उसने क्या क्या काम किया। अब जो भी सारा काम कंप्यूटर में सेव हो गया, तो उसको बोलेंगे हम लोग आउटपुट। क्या बोलेंगे, आउटपुट। फाइनली वो हमें कहाँ दिखेगा, वो हमें दिखेगा प्रिंटर में, वो हमें दिखेगा कहाँ पे, मॉनिटर में। 2 चीज़ों में दिख जाएगा। चलो जी, अब इसका आता है मेन चीज़ जो ये सारा काम कर रही है। अब कंप्यूटर पे बंदा बैठा हुआ है, वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, हमें रिज़ल्ट मिल रहा है, लेकिन बीच में तो है ना कोई सिस्टम जो काम करे जा रहा है। उसको क्या बोलते हैं, सीपीयू। क्या बोलते हैं उसको, सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का एक सिस्टम है
जो काम करता है। अब ये कंप्यूटर का सिस्टम काम करता है, ये ना एक्चुअली CPU किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ। CPU में एक चीज़ होती है ALU और एक होती है CU। ALU का मतलब क्या हो गया, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये इस चीज़ को याद रखना, आगे हम समझेंगे कि एक्चुअली में फंक्शन कैसे कर रहा है, इसका सारा काम कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे इसमें। अभी के लिए आपने इन कंपोनेंट्स को याद रखना है। मान लो ये कैसे है कि जैसे कोई एक मतलब कोई फैक्ट्री काम कर रही है तो उसमें हमें, या कोई मशीन काम करे तो उसके पार्ट्स का नाम पता होना चाहिए ना हमें, कि कौन कौन सी इसमें, जैसे अगर कोई फैक्ट्री काम करे तो उसमें लिबर कौन सी है, उसमें हेड कौन सा है उसका, उसमें क्लर्क कौन सा है। इसी तरह से अगर कोई मशीन काम, जैसे कोई कार का काम कर रही है, चल रही है, बाइक चल रही है, तो उसमें भी हमें पता होता है कि अच्छा इसका एक्सीलेटर कौन सा है, इसका गियर कौन सा है, इसके टायर कौन से। इसी तरह से कंप्यूटर भी एक मशीन है, तो हम इसमें जान रहे हैं कि कौन से के थ्रू हम काम कर रहे हैं और कौन सा वो कंप्यूटर खुद करे जा रहा है। अच्छा, अगर CPU है तो CPU में कौन कौन सी चीज़ें मिलकर के CPU बना है। समझ में आ रही बात? चलो जी। अच्छा, हमें ये तो चीज़ समझ में आ गई कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। एक इसमें होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के बाद इसमें एक मेमोरी यूनिट भी आता है, स्टोरेज यूनिट। इसको हम मेमोरी यूनिट को क्या बोलेंगे, स्टोरेज यूनिट। ठीक है। अब स्टोरेज दो तरह की होती है, एक प्राइमरी स्टोरेज होती है और एक हमारी सेकेंडरी स्टोरेज होती है, दो स्टोरेज होते हैं। अच्छा, इसके कंपोनेंट्स पढ़ लिए। अब हम समझते हैं हमारा जो मेन है, तीन चीज़ें पढ़ ली हमने समझ लो, इसके पार्ट्स पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। मान लो कि जैसे एक मोटरसाइकिल काम करती है, उसकी एग्जांपल दी मैंने आपको, या कोई फैक्ट्री काम करती है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। इसी तरह से हम कंप्यूटर को भी समझेंगे। अब कंप्यूटर में सबसे पहला हम डिज़ाइन में समझते हैं, हमारे पास क्या होता है, एक ये हमारा आ जाता है हमारा CPU। टॉप पे इसको बोलेंगे हम लोग CPU में एक होता है हमारा ALU। ये मेरा बताने का आपको इतना सा मतलब था, सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस, इसकी फुल फॉर्म्स, इसीलिए ताकि आपको पता चल जाए। अच्छा, उसके बाद हमारा होता है एक कंट्रोल यूनिट, और कंट्रोल यूनिट के साथ में हमारी होती है प्राइमरी स्टोरेज यूनिट और हमारा सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। हम इसको मेमोरी यूनिट भी बोल सकते हैं या कुछ भी बोलो आप। अच्छा, ये तो हमारा आ गया CPU को क्या बोला जाता है, CPU को बोला जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, ब्रेन तो ये आ गया। अब ब्रेन काम कर रहा है, लेकिन ब्रेन को क्या चाहिए, जैसे ह्यूमन का ब्रेन है, वो काम कब करेगा, जब उसको की इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी। अब ब्रेन को मैं बोलूँगा यार एग्ज़ाम के बारे में सोचना है, मुझे तैयारी करनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो ब्रेन को जब मैंने इंस्ट्रक्शन दी तभी ब्रेन सोचेगा, जो मेरा मेन ब्रेन है। इसी तरह से CPU भी काम कर रहा है। CPU को कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, अब वो इंस्ट्रक्शंस उसको कौन दे रहा है, यूज़र दे रहा है। अब यहाँ पे एक यूज़र बैठा हुआ है, वो CPU को देगा इंस्ट्रक्शंस। वो जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको क्या बोलूँगा मैं, इनपुट। इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इसको इनपुट बोलूँगा। अब ये इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे जाएंगी, कंट्रोल यूनिट के पास जाएंगी। कंट्रोल यूनिट यहाँ पे क्या है, कंट्रोल यूनिट, अब इंस्ट्रक्शंस किसके पास चलेगी, कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट इनको पहले सेव करेगा, ये यहाँ पे सेव हो जाएंगे कि कभी भूल ना जाए यार ये मेरे को ऑर्डर क्या मिला। अब कंट्रोल यूनिट को ऑर्डर मिल गया, इनपुट दे दिया इसने, अभी यहाँ पे संभाल के रखेगा ताकि फ्यूचर में भी मेरे को ज़रूरत पड़े, अगर मैं भूल भी जाऊँ तो। यहाँ से कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, अब उसी इंस्ट्रक्शंस को उठा करके ALU को दे देगा। ALU को बोल रहा है अब तू काम करेगा यार, ले चल काम कर। अब ALU काम करेगा। काम कौन करेगा, ALU। सारा काम, सारी कैलकुलेशन, जो भी इसमें काम था इंस्ट्रक्शंस का, जो भी कैलकुलेशन होनी थी, जो भी रीजनिंग का काम था, इसने कर दिया। और ये रिज़ल्ट कहाँ पे लाएगा, फिर से ये रिज़ल्ट अब फिर से उठा करके कहाँ पे ला रहा है, मेन मेमोरी में लाएगा। अब यहाँ पे रख के स्टोर कर देगा। ये इसको स्टोर करने के बाद ये रिज़ल्ट को डिस्प्ले भी करेगा। रिज़ल्ट को डिस्प्ले कर देगा किसके ऊपर, मॉनिटर के ऊपर। अब यहाँ पे मॉनिटर पे इसका क्या होगा, रिज़ल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। जब मॉनिटर पे रिज़ल्ट डिस्प्ले हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, बस सर उसको बोलेंगे हम आउटपुट बोल देंगे उसको। बात समझ में आ रही है? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। होता क्या है इसमें, CPU होता है, CPU को हम लोग ब्रेन बोलते हैं। ब्रेन में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, ALU और CU। अब ALU
काम करने वाला कौन है, ALU। इसके ऊपर हेड बैठा होता है कंट्रोल यूनिट, जो पूरे मेमोरी को, इस सारे काम को कंट्रोल कर रहा है। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेता है, यहाँ से लेकर के यहाँ पे पहले स्टोर करता है, फिर वो पूरी इंस्ट्रक्शंस यहाँ को देता है, इसको बोलता है ले तू काम कर। सारा काम ये करता है, खंगाल की इन्फॉर्मेशन लाता है और ये इन्फॉर्मेशन फिर से कंट्रोल को देता है। कंट्रोल अपने पास नहीं रखता है, इसको स्टोर में ले आता है और ला कर के बाद में डिस्प्ले कर देता है इसको, किस पे, मॉनिटर पे। अब अगर प्रिंट मारोगे तो प्रिंटर पे भी ये शो कर देगा हमारे डिस्प्ले को। सारी चीज़ें समझ में आ गई। इसमें एक मेमोरी यूनिट होता है हमारा। अब जो हम एक चीज़ इसमें पढ़ेंगे वो है हमारा मेमोरी यूनिट। आर्किटेक्चर समझ में आ गया। अब हमारा आने वाला है इसमें मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट का नाम से ही पता चलता है वो क्या करता है, वो स्टोरेज में काम करता है। एक हमारी परमानेंट होती है मेमोरी और एक होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब सेकेंडरी मेमोरी कौन, परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है, रोम। परमानेंट होती है रोम, और जो हमारी नॉन परमानेंट मेमोरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं भाई। समझ में आ रही बात, रोम और रैम में। अच्छा चलो ये तो बात समझ में आ रही है हमें। इसको हम मेमोरी यूनिट में अलग से पूरा डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे कि मेमोरी में एक्चुअली मेमोरी इसकी काम कैसे करती है। अभी हम पढ़ेंगे, अभी ये तो समझ लिया हमने। अच्छा अब हम थोड़ा सा इसमें समझते हैं कि वो सारा फंक्शन तो हो गया, लेकिन फंक्शन अंदर इंफॉर्मेशन जाती कैसे। अब हमने समझा था उसमें, अब इंफॉर्मेशन, इनपुट ने इंफॉर्मेशन दे दी, इंस्ट्रक्शंस दे दी। जैसे ही इंस्ट्रक्शन जाएंगी, इंस्ट्रक्शंस लेकर के कौन जाएगा, कंप्यूटर के एक अंदर एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं हम लोग बस। क्या बोलते हैं, बस। वो बस किससे मिलकर के बनी होती है, वायर से मिलकर के बनी होती है। और ये बाइट में 1 बाइट डेटा एक वायर लेकर के जा सकती है। बहुत सारी वायर्स होती हैं जो सारी इंफॉर्मेशन, सारे डेटा को लेकर के एक साथ जाती हैं वायर सर्किट्स में। और अब ये लेकर के जाती हैं वहाँ पे CPU में, और CPU अपना काम करता है और फाइनली हमें रिजल्ट को शो कर देता है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट। अच्छा वायर का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी हम समझते हैं कि मदरबोर्ड में इन सारी चीज़ें कनेक्ट कैसे होती है। और मदरबोर्ड होता क्या, अब हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मदर बोर्ड। अब मदरबोर्ड नाम से पता चलता है मदरबोर्ड। अब सारे जो सर्किट्स होते हैं ना, जो भी सर्किट का सिस्टम होता है इसका, कंप्यूटर का, वो किससे कनेक्ट होता है, इस मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है। सारी चीज़ें जो CPU हो गया, ALU हो गया, मेमोरी होगी, सारी चीज़ें, सर्किट्स या बस हो गई, सारी चीज़ें कनेक्ट करती हैं किसे, मदरबोर्ड से। अगर हमें कोई पेन ड्राइव भी लगानी होती है तो उसका कनेक्शन भी हमारा किससे होता है, इसी मदरबोर्ड से होता है, ठीक है। तो सारे जो सर्किट्स होते हैं वो किससे मिले हुए होते हैं, वो मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे समझ में आ रही है बात, ठीक है जी, ओके। तो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर हमारा इतने से में ख़त्म हो